Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. We discussed in last class pollination. In pollination ने का डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स। मेन रूप से पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो देखिए ये पार्ट है, इसमें ये पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा पार्ट था। यदि इस पार्ट की बात करें तो स्टाइल, और यदि इस पार्ट की बात करें ओवरी। तो यदि इनकी बात करें तो ये पार्ट थे, यानी मेल गैमेटोफाइट जो है उनके पार्ट है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ये पार्ट हुआ। अब इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है यहाँ पर है, हमने कहा था पोलन ग्रेन्स जो है, ये पार्ट है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स का इस स्टिग्मा पर पहुंच जाना, यानी यदि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ गए इस जगह, यही प्रोसेस कहलाती थी पोलिनेशन। पोलिनेशन ये प्रोसेस है। तो यहां पर हमने ये देखा कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचे और ये प्रोसेस है पोलिनेशन कहलाती है। अब यहां पर अपना टॉपिक है इनकम्पेटिबिलिटी, ये पार्ट। अब देखिए इसमें ये रहता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं जो स्टिग्मा पर पहुंचे हैं, ये क्या फंक्शन करेंगे, इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा। तो ये पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब बनेगी, यानी यहां से एक पोलन ट्यूब बनेगी इस तरीके, और इस पोलन ट्यूब के अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, और ये हो जाएगी पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब में बनते हैं मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स, ये जो ओवरी है इस जगह पर होते हैं फीमेल गैमेट्स, या कहें फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस जगह पर ये जो पार्ट है इस जगह पर मिलेगा हमें इस तरीके, ये पार्ट, और यहां पर पार्ट मिलेंगे ये फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। तो ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करते हुए लास्ट में पोलन ट्यूब इस जगह पर आएगी। ये एक्चुअलिटी में ये इधर से आएगी इस जगह, और यहां पर यदि हम बात करेंगे ये मेल गैमेट है, इनको फ्री करेगी। मेल गैमेट्स हैं, इनको फ्री। ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। तो हमने ये कहा कि जैसे ये पोलिनेशन की प्रोसेस हुई, पोलिनेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब है, इसका डेवलपमेंट होगा। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होने के बाद इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स इधर फीमेल गैमेट्स के पास आएंगे पोलन ट्यूब के थ्रू, यहाँ पर ये फ्री हो जाएंगे और मेल गैमेट्स से फ्यूज होंगे, और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है नॉर्मली या नेचुरल रूप से, ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक है इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। हमने ये कहा कि नेचुरल रूप से नॉर्मली जो पोलन ग्रेन्स है, नॉर्मली हम ये कहें कि फीमेल जो गैमेट्स के पार्ट हैं इनका डेवलपमेंट हुआ, ये इनके अंदर आए, यदि हम देखिए ये पूरे तरीके मैच्योर भी हैं, और ये
सक्सेसफुल भी है, यानी ये फंक्शनल रूप से या मॉर्फोलॉजिकल रूप से यदि हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सही है, यानी अपने फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रोसेस नहीं हो, या फिर कहें कि यहां पर हमने ये कहा कि ये आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये तो प्रोसेस होती है तब तो सही है, आगे डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन इनकम्पेटिबिलिटी ये कहता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो। देखिए यहां पर हमने ये कहा कि मैच्योर भी है, फंक्शनल रूप से सक्सेस भी है। तो यदि हम ये कहें कि कोई भी जो मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो फंक्शनली रूप से सक्सेस होते हुए फीमेल गैमेट्स जो है उससे फ्यूज नहीं होते हैं, या फिर ये कहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है आर एब्सेंट, इज कॉल्ड इनकम्प्लीटिबिलिटी। तो यदि फर्टिलाइजेशन न हो, और लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर एंड फंक्शनली रूप से सक्सेसफुल होने चाहिए। यदि इनमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हो जाता है तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है इसको, कि फर्टिलाइजेशन देखिए इसमें इनकम्पेटिबिलिटी है, इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट में भी हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रोसेस थी वो किसकी थी, फर्टिलाइजेशन की। हमने ये कहा कि फर्टिलाइजेशन वो फेलियर हो गया, फर्टिलाइजेशन फेल हो चुका है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन नहीं हो पाया, अब्सेंट। अब यहाँ पर क्या है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए किनमें, बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो फंक्शनली और फर्टाइल रूप से प्रिपेयर रहते हैं, कि फंक्शनल रूप से भी कंप्लीटली है, और यदि हम बात करें फर्टाइल रूप से भी डेवलप है। यानी हम ये कहें कि एक डेवलप प्रकार के मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, और इनके अंदर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन फेल हो गया है, और यही प्रोसेस हमने कहा कि इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन होगी फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। अब यदि इसके टाइप्स की बात करें कि इनकम्पेटिबिलिटी है, इसके टाइप्स मैंने 2 टाइप्स में इसे डिवाइड किया। इसके अंदर फर्स्ट होता है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इंटर स्पेसिफिक, देखिए 2 वर्डिंग है, मैंने पहले ही बताया था। यदि इंटर शब्द आता है इसका मतलब होगा कि 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, और यदि इंट्रा शब्द कोई भी वर्डिंग आ जाता है तो इंट्रा का मतलब हो जाता है कि एक ही स्पीसीज है। तो इंटर और इंट्रा, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी में हमने ये कहा कि इनमें जो बिटवीन द मेंबर 2 डिफरेंट स्पीसीज, यदि हम बात करेंगे जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच यदि इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो अब उसे हम कहेंगे इंटर स्पीसीज। बट यदि देखिए सेम जीनस, यहां पर कंडीशन है, देखिए कि हमने ये कहा कि डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस, कि डिफरेंट स्पीसीज लेकिन सेम जीनस की है, यानी इनके मेंबर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है अब्सेंट हो जाती है, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर है, तब उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी।
इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज और ब्रेसिका राफा, इन दोनों की बात करें, इनके अंदर यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एब्सेंट हो जाती है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, लेकिन जीनस है वो इनके कॉमन है। तो इस प्रकार की सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज के यदि मेंबर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हुआ तब उसे इंटर स्पीशीज। सेकंड जो पार्ट आया इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्प्लीटिविटी। यदि इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्प्लीटिविटी की बात करें तो इसका मतलब होता है बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, यानी यहां पर यदि हम बात करेंगे कि सेम स्पीशीज जो है उस सेम स्पीशीज के मेंबर्स के मेल एंड फीमेल जो फीमेल गैमेट्स हैं उनमें फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है, या कहें सेम स्पीशीज के मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब्सेंट होती है, तब उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्प्लीटिविटी, और इसको सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा जाता है, यानी इसका एक दूसरा नाम और भी देते हैं और वो हुआ स्टेरिलिटी, ये भी कहा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी कहें या फिर कहें इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्प्लीटिविटी। यहां पर देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी है, इसकी यदि बात करते हैं इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर रखे हैं, यानी इसके यदि टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स में इसे डिवाइड किया है, और इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो देखिए 2 टाइप्स कौन कौन से बना रखे हैं। इसको 2 टाइप्स में जो डिवाइड किया, इसमें फर्स्ट है गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी और सेकंड रहता है स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब यहां पर देखिए इस जगह पर हमने ये कहा पोलन ग्रेन्स है, तो इससे पहले ये देखे इन कंपेटिबिलिटी का कंट्रोल कौन करता है, तो इन कंपेटिबिलिटी के यदि कंट्रोल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक जीनस के द्वारा इनका कंट्रोल होता है, यानी इनके जो जीन रहते हैं इनसे इनका कंट्रोल हुआ, और ये जो जीन है ये मल्टीपल एलील होते हैं। मल्टीपल एलील होते हैं, तो ये जो मल्टीपल एलील हैं इनके द्वारा कंट्रोल है। देखिए मेन रूप से हम ये कहें जीन के द्वारा इनका कंट्रोल होता है, तो यदि जीन्स के द्वारा जो कंट्रोल हुआ है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जीन कहां पर कंट्रोल करेंगे, इस बेस पर इसको डिवाइड किया है। तो एक थोड़ा सा बैक साइड में देखिए इसको कि हमने ये कहा था पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है यदि इसकी बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ इस जगह, और ये जो टिश्यू होता है जहां से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइटिक टिश्यू। तो ये जो पार्ट हुआ इसको हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरोफाइट टिश्यू। इस टिश्यू से पोलन ग्रेन है इसका डेवलपमेंट हुआ इस जगह। यदि इनकम्पेटिबिलिटी का कंट्रोल माइक्रोस्पोरोफाइट टिश्यू के द्वारा होता है, या कहें कि स्पोरोफाइट टिश्यू के द्वारा होता है, तब उसे कहा जाता है स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। यदि इस टिश्यू के द्वारा हुआ तो माइक्रोस्पोरोफाइटिक टिश्यू के द्वारा यदि इसका कंट्रोल हुआ, यानी हम कहें कि जो इनकम्पेटिबिलिटी का जो कंट्रोल हुआ वो किसके द्वारा हुआ, माइक्रोस्पोरोफाइटिक टिश्यू के द्वारा, तब उसे कहा स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। सेकंड पार्ट है कि इसके जो है यानी इससे बन जाता है ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। यदि इनकम्पेटिबिलिटी जो है इसका कंट्रोल हुआ पोलन ग्रेन से, देखिए इस टिश्यू से न होकर किससे हुआ है, पोलन ग्रेन ने कंट्रोल किया, तब उसे कहा जाता है गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी में
केवल डेवलप के टाइम का ही डिफरेंट है। यदि हम कहें स्पोरोफाइटिक टिश्यू से होता है इसका कंट्रोल, तब उसे कहा स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी, और यदि पोलन ग्रेन से हुआ तब उसे कहा गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये इसके टाइप्स थे, इनकम्पेटिबिलिटी के जो टाइप हैं वो किस प्रकार से इसको डिवाइड किया। अब ये आता है कि ऐसे क्या फैक्टर रहते हैं जिनकी वजह से इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, यानी हम ये कहें सक्सेसफुल जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो है इसके लिए कुछ एक विशेष फैक्टर रहते हैं जिनकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं। रीजंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी के रीजंस की हम बात करें तो सबसे मेन रूप से हम ये कहें कि मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कुछ बैरियर आ जाते हैं। इन बैरियर्स के कारण जो रहता है, जो हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन होता है वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो रहता है सबसे मेन रूप से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन तक की जो प्रोसेस होती है, इस कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इसका सबसे मेन रीजन ये रहता है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो नहीं हो पाता है या फेल हो जाता है। इसके बाद अगले यदि कारण की बात करें तो यहाँ पर देखिए पोलन, द पोलन में बी फेल टू जर्मिनेट, कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब जो है, इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहलाता है। कि यदि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब है इसका जर्मिनेशन हो, तब इसे हम कहते हैं कि पोलन जो ग्रेन्स जो है, इसे यानी पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए यदि पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो ये मेल गैमेट्स भी आगे नहीं जाएंगे। तो यदि पोलन ट्यूब, यानी ये मैच्योर था लेकिन पोलन ट्यूब किसी भी कारण से नहीं बन पाई, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मेल गैमेट्स यहाँ तक नहीं आएंगे, इस वजह से भी फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला कि पोलन ट्यूब फेल टू ग्रो, कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो नहीं हो, कि पोलन ट्यूब बन रही है केवल यहाँ तक बन जाती है, इसके बाद नहीं बनी, जबकि पोलन ट्यूब को तो यहाँ तक आना है, यानी यहाँ पर जो एग सेल्स होते हैं या फीमेल गैमेट्स है यहाँ तक मेल गैमेट्स को लेकर आना है। यदि ये यहाँ तक ही है इसकी ग्रोथ नहीं हो, यदि ये यहाँ तक हो इसकी ग्रोथ नहीं हो, तो हम ये कहें कि प्रॉपरली यदि पोलन ट्यूब में ग्रोथ नहीं होती है तो उस समय भी फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है। तो इसके बाद ये हुआ। इसके बाद फेल टू रिच प्रॉपर प्लेस, कि ये प्रॉपर जो प्लेस रहता है, प्रॉपर जो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होना है वहां नहीं पहुंच पाए, जैसे ये पोलन ट्यूब इस जगह आ जाती है। देखें कि पोलन ट्यूब जो है वो इस जगह आ गई, पोलन ट्यूब इस जगह चली गई, पोलन ट्यूब इस जगह आ गई, यानी प्रॉपर जो प्लेस है इस जगह पर नहीं आ रही है, तब भी हम ये कहेंगे, यानी एम्ब्रियोनिक सैक जो है उसके पास पोलन ट्यूब नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस समय भी मेल गैमेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि मेल गैमेट्स तो इसी के अंदर आते हैं, इस ट्यूब के द्वारा आते हैं। तो उस समय भी हम ये कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। इसके बाद है कि पोलन ट्यूब जो है में बुस्ट एंड स्टाइल, कि पोलन ट्यूब है वो इस जगह आकर ये फट गई, तो मेल गैमेट्स है वो इसी जगह फ्री हो जाएंगे। यानी पोलन ट्यूब जो हम ये कहें कि पोलन सैक में जो आने थे या एम्ब्रियोनिक सैक में जो पोलन है ट्यूब आनी थी वो नहीं आ पाई और बीच में ही फट गई, तो ये बीच में फट जाती है, उस समय मेल गैमेट्स इसी जगह पर फ्री हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद देखिए कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, इनके अंदर भी प्रॉपरली कोई जो है ये कहें कि बैरियर आ जाए, तो इसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो मेन रूप से यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि पोलन ग्रेन्स
के जर्मिनेशन से लेकर फीमेल गैमेट्स तक जो पहुंचते हैं, हम ये कहें कि पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन से लेकर मेल गैमेट्स के फ्री होने और फ्यूजन होने तक कोई भी बैरियर आ जाता है तो उसी समय हम ये कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये पार्ट अपना इनकम्पेटिबिलिटी था। इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो रहेगा जैसे फर्टिलाइजेशन का।